इस वीडियो में हम केपी एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी को जानेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास है, सबसे फर्स्ट क्लास है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको जो चीज़ें नेसेसरी है प्रेडिक्शंस के लिए वही मैं बताऊंगी। ओके, जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है प्रेडिक्शंस के लिए वो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो आपको किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर पे साइन, स्टार और सब दिखेगा। ओके, साइन आपको दिखेगा कि किस साइन में एक प्लैनेट है। ठीक है, आपको स्टार दिखेगा किस स्टार में, मतलब नक्षत्र में है, किस साइन में है और उसका सब क्या है। अब केपी में जो इम्पोर्टेंस होती है वो सब की इम्पोर्टेंस होती है, सब लॉर्ड की। ओके, और यहाँ पर सब लॉर्ड हाउसेस के भी होते हैं और प्लैनेट्स के भी। ये मैंने समझाने के लिए इसको एक लिखा है। ओके, दोनों की अलग होते हैं, हाउसेस के अलग, प्लैनेट्स के अलग होते हैं, आपको सॉफ्टवेयर पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको एक समझाने के लिए ऐसे लिखा है। ठीक है, ताकि और ना बनाना पड़े, तो मैंने इसको लिखा है। तो समझने के लिए बस यूज़ करना है, नहीं तो ये दोनों की सब अलग होते हैं। तो इस तरह से आपको प्लैनेट्स के दिखेंगे और हाउसेस के सब लॉर्ड्स दिखेंगे। ओके, दोनों के सब लॉर्ड्स आपको इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है कस्पल चार्ट, जिसको हम कहते हैं भाव चार्ट भी कहते हैं। कस्पल चार्ट आता है जो कि आपकी वैदिक जो चार्ट होता है, नॉर्मल D1 होता है, उससे अलग होता है। यहाँ पे आपको एक साइन 2 हाउसेस में दिख जाएगी। ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, बट उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेशन आपका वही रहेगा, बट उसको हम बाद में समझेंगे। अभी आपको साइन और सब समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाउसेस का सब देखते हैं, फिर हम देखते हैं प्लैनेट्स का सब। ओके, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कस्प है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ओके, अब मान लीजिए किसी का क्वेश्चन है मैरिज से रिलेटेड, तो मैरिज के लिए कौन से हाउसेस केपी में आते हैं? 2, 7, 11। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2, 7, 11। और कौन से ये मैरिज को प्रमोट करते हैं, मैरिज के हाउसेस हैं ये केपी में, बस यही तीनों हैं। और नॉन मैरिज के हाउसेस कौन से हो गए? 1, 6, 10, इनके जो 12th में होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना है कि हमें क्या चाहिए। तो मैरिज के लिए ये हाउसेस इम्पोर्टेंट होते हैं, ये मेन हाउस है मैरिज के लिए, ये मेन हाउस है, और ये मेन हाउस है मैरिज को नेगेट करने के लिए। तो हमने हाउसेस लिख लिया, ये हाउसेस इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हमें जानना होगा कि किसी की मैरिज होगी कि नहीं होगी, मैरिज उस इंसान की, तो हम 7th हाउस को पकड़ेंगे। ठीक है, 7th का सब देखेंगे। 7th का सब सूर्य, सन है, सन को लिख लिया। ठीक है, सन को हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे सन का जो सन प्लैनेट है वो किस स्टार में है, सबसे पहले वो देखेंगे। हमने सन देख लिया, अब सन किस स्टार में है? जुपिटर के स्टार में। तो हमको 2 प्लैनेट मिल गए, सन और जुपिटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि सन बैठा है यहाँ पर, जुपिटर बैठा है यहाँ पर, सन रूल कर रहा है हाउस ठीक है, तो सन कौन से स्टार में है? यहाँ पर। हमेशा एक चीज़ याद रखना, केपी में जो प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड होगा ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो सन जो 7th का सब है वो क्या है? सन। और सन कहाँ पे है, किसके स्टार में? जुपिटर के। जुपिटर कहाँ बैठा है? 8th हाउस। तो हमें कौन सा हाउस मिला? 8th। सबसे पहले हमने स्टार का देख लिया, उसके बाद खुद सन कहाँ बैठा है?
सिक्स्थ में बैठा, हमने सिक्स्थ लिख लिया। उसके बाद हमें देखना है कि जुपिटर कौन से हाउस रूल कर रहा है, 9th और 12th। उसके बाद हमें देखना है कि सन कौन से हाउस रूल कर रहा है, वो है 5th। ये क्रम याद रखना, ये इसी ऑर्डर में होगा। ओके, सबसे पहले हमें जिस भी हाउस के बारे में जानना है उसका सब लिख लिया, सन वो किस स्टार में है वो लिख लिया, फिर स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा है वो उसकी पोजीशन, फिर खुद जो सब है वो कहाँ बैठा है उसकी पोजीशन, फिर स्टार लॉर्ड कौन से हाउसेस रूल कर रहा है उसकी पोजीशन, वो हाउसेस के नंबर, और फिर जो सब है वो कौन से हाउसेस रूल कर रहा है। तो ये हमने लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मैरिज के लिए इन हाउसेस में इनका होना ज़रूरी है, या तो 2nd हो या 7th हो या 11th हो एटलीस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, इनफैक्ट हमें 6th दिख रहा है। चलिए मान लीजिए अगर 6th नहीं भी होता तो भी ये हाउसेस ही हैं, तो बहुत ही कम चांसेस मैरिज के लग रहे हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होता है मैरिज होगी कि नहीं। तो मैरिज के इस इंसान की चार्ट में मैरिज के बहुत ही कम चांसेस हैं। अब यह प्रश्न कुंडली भी हो सकती है, या फिर जो होरारी केपी में बहुत फेमस है केपी होरारी, वो भी हो सकता है, या पर्सनल चार्ट भी हो सकता है अगर टाइम एक्यूरेट हो। तो यहाँ पर आपको कहीं भी 7 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इनफैक्ट 6 नंबर, ठीक है। तो इस वजह से ये खराब हो गया है, मीन्स कि इस इंसान की मैरिज के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो उसके आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिज के चांसेस जब कम दिख रहे हैं तो फिर टाइमिंग निकालना या फिर हमें और चीज़ें देखना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब मान लीजिए कि शुक्र यहाँ बैठा हो, तो केपी के अकॉर्डिंग तो डिनाई हो रहा है, लेकिन शुक्र 7th में बैठ गया है, तो हम कह सकते हैं हाँ मैरिज हो सकती है, लेकिन फिर भी अब हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमको देखना है। तो ये तो गंदा हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने दूसरा चार्ट बना दिया है। मान लीजिए यहाँ पर आता सन, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12। जुपिटर को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये सब मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, बाकी आप ऐप में इस तरह से करिएगा। ओके, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है। अब हमें निकालना होगा, तो अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टार लॉर्ड कहाँ पे है, 11 में 11 लिख लिया। सन कहाँ पे है, 7th में 7 लिख लिया। अब स्टार लॉर्ड कौन से हाउस रूल कर रहा है, 2 11। ये सन कहाँ पे है, 7 में, ठीक है। ये हो गया, इस इंसान की मैरिज 1000% होगी। ओके, तो यहाँ पे सारी सपोर्टिव हाउसेस आ गए, ये तो बड़ा अच्छा चार्ट बन गया, इस इंसान की तो मैरिज होगी। अब हमें देखना है शुक्र, ठीक है। फिर आता है, हमने सबसे पहले ये निकाल लिया मैरिज होगी कि नहीं। अब आएगा यहाँ पर जो सन है, उसके स्टार ने तो बता दिया कि हाँ मैरिज होगी, बट अब जो सन का जो सब है ना, उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि मैरिज होगी कि नहीं। तो इसका मान लीजिए वीनस है, वीनस को हम प्लेस्ड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 4। अब स्टार ने तो बता दिया मैरिज होगी, सन भी यहाँ पर है। अब सब देखना है, सब हम कैसे देखेंगे, वीनस है, वीनस यहाँ 6th में है, 6th में है वीनस, और कौन से रूल कर रहा है, 4th और 9th को, ठीक है। बस यही देखना है। और यहाँ पर हम वैसे भी देख सकते हैं कि वीनस का स्टार क्या है वो देखें, लेकिन फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना देखना है वीनस कहाँ पे प्लेस्ड है, वो हाउस सबसे पहले रहेगा, फिर वीनस कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है, वो हाउसेस दूसरे नंबर पे आएंगे। तो यहाँ पर 6 4 9, इसने तो स्टार ने तो बता दिया कि मैरिज होगी, बट जो वीनस है उसने कह दिया मैरिज नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए अगर स्टार कहता है कि वो इवेंट होगा, बट
अगर प्लैनेट का सब उससे ऑपोजिट मतलब नेगेटिव हाउसेस को सिग्निफाई कर देता है, तो इस इंसान की कुंडली में इस इवेंट का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सबका कंफर्मेशन ज़रूरी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मैरिज आपकी होगी, बट क्योंकि 6th आ गया है तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है मैरिज करने में। अप्स एंड डाउन्स और ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपकी मैरिज में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। मान लीजिए अब ये वीनस यहाँ पर बैठा होता तो फिर कौन से हाउसेस आते हैं, 4 और 9 ही बस आते। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव हाउसेस नहीं दिखा रहा है वीनस। ठीक है, मान लीजिए कि मून से एस्पेक्ट पड़ जाता है, वीनस को हमने एस्पेक्ट भी देख लिया, मून से एस्पेक्ट पड़ जाता है तो हम कहेंगे हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर एस्पेक्ट नहीं है, बस यही दोनों हाउसेस है, तो फिर इस इंसान की मैरिज में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और इस इंसान की मैरिज बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। 7th लॉर्ड भी अपने हाउस में है। ठीक है, ये आपको कस्पल चार्ट, भाव चार्ट देखना है, आपको किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम उसको गहराई से समझेंगे। इस वीडियो को आप देखिए, कई बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है आप उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, आपको बस क्या करना है, मैरिज की सबसे पहले बात करते हैं। 7th हाउस का सब देखना है, सबको लिखना है, फिर सब कौन से स्टार में है और सब में वो दोनों लिख लीजिए। और जिस तरह से मैंने बताया, जिस क्रम में, ठीक है, उस क्रम में आप कीजिए, आपको धीरे धीरे वो चीज़ याद हो जाएगी और आप वो कर पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।